तो चलिए आज हम लोग डेसिमल के बारे में समझेंगे और डेसिमल से संबंधित सवाल भी करेंगे। जितने सारे सवाल हम लोग छोड़ दिए थे पिछले क्लास में, मैंने बताया था कि कुछ सवाल थे जिनको कि इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, उस सबको हम लोग आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं डेसिमल के बारे में कि डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल क्या होता है देखेंगे। इतना देखिए डेसिमल दिखता कैसे है, सबको पता है डेसिमल एक डॉट की तरह दिखता है, कुछ इस तरह से ऐसे डॉट हो गया मतलब डेसिमल। और किसी को लिखना है कि 2.2, तो लोग ऐसे 2.2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नहीं देते कि डेसिमल सबने देखा होगा डिवीज़न में आता है, भाग में आता है ना। तो कैसे होता है, ये बहुत लंबा सा सवाल है। इससे अगर बात की जाए कि 2 दूनी के 4 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, नीचे में क्या बचेगा 1, फिर ये आ जाएगा नीचे में आपका 2, ये हो जाएगा 2 छके 12, तो ये 2 छके 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कट गया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कोई दशमलव नहीं आया। अब थोड़ा दशमलव वाला सवाल देखते हैं और समझेंगे दशमलव क्या होता है। देखिए जैसे एक सवाल लेते हैं कि 2 डिवाइड 5 और 5 मतलब कि 55 डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी के क्या हो गया, 2 दूनी के 4, ठीक है। कितना बचा 1। डिवीजन कैसे बनता है, देखिए बारी बारी से काम कीजिए। जब इसका काम हो जाएगा इस 5 का, फिर इस पर जाएंगे तो इस 5 का काम हो गया, 2 दूनी के 4, 5 में से किया तो 1 बच गया, अब इसका काम हो गया। और इस दूसरा वाला 5 को यहाँ पे उतारेंगे, ये बन गया 15। और 2 पढ़ा में 15 है नहीं है, तो उससे कम क्या है 2 7 14, यहाँ पर कितना आ गया 14। 4 समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल आउट, 5 में 4 गया तो कितना बचा 1 बचा, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। तो सवाल ये आता है कि डेसिमल कब लगाएं, कैसे हमको समझ में आएगा कि अब डेसिमल लगाने का टाइम आ गया। तो इसके दो शर्त है। शर्त एक ये है कि आपको यहाँ जितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 5 5 2 डिजिट दिखाई दे रहा है, 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, इन सब का काम हो जाना चाहिए पहली बात। हो जाने के बाद अगर यहाँ कुछ बचता है, रिमाइंडर के शेष बचता है, तब डेसिमल लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना। तो हम लोगों ने देखा कि इस 5 का काम भी यहाँ पर हो गया, इस 5 का काम भी यहाँ पर हो गया है, 1 बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डेसिमल दशमलव लगाएंगे। क्यों काम नहीं कर रहा, चल बे हट इधर से। भाई साहब ये क्या हो गया, इसको ज़रा रोकते हैं फिर किए तो। चलिए अब सही हो गया। हाँ डेसिमल लगा दिए। और डेसिमल लगाने के बाद ध्यान देना है कि ये तो सही है कि लोग बोलते हैं कि डेसिमल एक बार लगाना होता है और लगाने के बाद जितना मन करे उतना जीरो ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त ये होता है, नियम ये है कि एक बार में एक ही जीरो लेना है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैंने एक बार में यहाँ पर एक जीरो लिया तो कितना बन गया 10। और 2 के पहाड़ा में 5 बार में ये हो जाएगा आपका 10, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना आया 55 में 2 से भाग किया तो 27.5 आया, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल देखते हैं, ये बड़े सवाल भी देखेंगे। इससे अगर किसी को डिवाइड करना है 2 से, है ना, 2 से डिवाइड करना है कितना में, मान लीजिए 21 में डिवाइड करना है। तो मैंने याद है आपको क्या नियम बताया था कि यहाँ पर जितने अंक लिखे जैसे 2 है और 1 है, इस सब का काम हो जाना चाहिए। उसके बाद एक रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ भी 1 2 3 5 कुछ ही बचे तभी डेसिमल लगाना है, उससे पहले डेसिमल नहीं लगाना है। तो चलिए इस 2 के पहाड़ा में इस 2 के बारे में सोचते हैं। तो एक बार में ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसका काम हो गया, अब इस 1 की बारी, अब 1 आ गया। अब बताइए कि 2 के पहाड़ा में 1 है। अब कुछ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर पॉइंट लगा देंगे, यहीं पर पॉइंट लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। कहेंगे देखिए रिमाइंडर तो आ गया, पॉइंट लगा देते। मैंने क्या सिखाया कि सबका काम हो जाना चाहिए। देखिए 2 का तो काम हुआ है, 1 का काम ही नहीं हुआ, 1 सिर्फ यहाँ पर उतर के आया है, अभी इसका काम करना बाकी है। जैसे आपने 2 के पढ़ा, एक बार पढ़ा 2 1 2, तो 2 आया, 2 ये कैंसिल आउट हुआ। सेम उसी तरीके से 1 यहाँ पर आया है, सिर्फ उतरा है, इसका काम हुआ नहीं है, इसका काम करते हैं। तो काम करते कौन है बे,
चलिए, तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा एक बार भी अगर आप पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 1 से ज़्यादा हो जाएगा। नियम है कि 1 से ज़्यादा नहीं, मतलब यहाँ पे जितने उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो 2 का पहाड़ा 0 पर पढ़ेंगे, क्या इसमें क्या है, 2 का पहाड़ा 0 पर पढ़ेंगे, यानी कि 2 और 0 पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और नीचे क्या बचेगा, 1। समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ज़्यादा हो गया, ऊपर चलते हैं। तो अब देखिए, अब अगर बात की जाए तो इस 2 का भी काम हो गया है, इस 1 का भी काम हो गया है, सबका काम हो गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बच गया है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। लगाने के बाद एक बार में एक ही जीरो लेंगे, जीरो ले लिए और 2 पचे 10 हो गया, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया है ना। तो 21 में 2 से भाग करेंगे 10.5 आएगा। चलिए कुछ और यहाँ पर लिखते देखते हैं, किसका लेते हैं। मान लीजिए 5, हाँ 5 से आपको 5 4 0 1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि 5 की पढ़ा एक बार तो आएगा आपका 5, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। फिर अब किसकी बारी, 4 की, तो 5 पढ़ा में 4 है नहीं है। 5 पढ़ा एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लेके जा नहीं सकते। इससे कम क्या है, 0, क्योंकि भाई 5 पढ़ा एक बार हम पढ़ के देख चुके हैं, नहीं काम बन रहा है, तो उससे कम पढ़ेंगे, यानी कि 5 पढ़ा 0 वाली पढ़ेंगे। तो 5 पढ़ा 0 वाली पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। देखो पहाड़ा पढ़ना मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बचपन देखा होगा, इस तरह से मैं इधर बता देता हूँ। बचपन में पहाड़ा ऐसा लिखा होगा, 5 गुना 1 बराबर 5, है ना। 5 गुने 2 बराबर 10। वैसे ही इससे अगर पीछे जाना हो, सोचिए, तो 5 गुने 0 बराबर 0। तो वही तो मैं कर रहा हूँ कि 5 पहाड़ा 0 बार 0, समझ रहे हैं आप लोग। तो 5 की पहाड़ा 0 बार में कितना आ गया, 0। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, समझ रहे हैं। अभी देखिए, अभी किसका किसका काम हुआ है, 5 का काम हो गया है, 4 का काम हो गया। 5 का काम यहाँ पे किए हैं, 4 का काम यहाँ पे कर दिए हैं। अब किसकी बारी है, 0 की। 0 को यहाँ बगल में उतारता है, जो भी अंक ऊपर से नीचे उतरता है उसको बगल में ही उतारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ उतारा जाता है, बगल में। ये बन गया 40, इसको तो मिटाना पड़ेगा। 5 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40, कितना हो गया, 40। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए, अब किसकी बारी है, 0 काम हो गया ना। देखिए 5 का हो गया, 4 का हो गया, 0 का हो गया। अब किसकी बारी है, 1 की बारी है। 1 की बारी, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, 1 का काम करना मैं 1 यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। तो 1 आ गया। अब आप बताएंगे कि क्या 5 पढ़ा में 1 है, क्योंकि हमको तो यहाँ 5 से डिवाइड करना था, तो 5 से हमको यहाँ पे 1 चाहिए। तो 5 से पढ़ा एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 बार पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो 5 पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, अबे तेरी 5 पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 0। कितना बच गया, 1, क्योंकि 1 में से 0 तो 1 ही बचेगा ना। अब आएंगे यहाँ पर, हमने क्या सिखाया था कि सबका काम हो जाना चाहिए। देखिए सबका हो गया, 5 का कर दिए, 4 का कर दिए, 0 का कर दिए, अभी 1 का भी कर दिए, अब फिर नीचे बच गया है कुछ ना कुछ। तब इतना हो जाने के बाद, सबका काम हो जाने के बाद फिर भी नीचे कुछ बचे, तब पॉइंट लगाना है। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, लगा दिए। लगाने के बाद एक बार में एक ही 0 लेना है। चलिए लेते हैं हम 0। ये बार बार बोल रहा हूँ, एक ही 0 वाला फंडा, अभी आपको समझ में आएगा। रुकिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 दूनी के 10, इसको ठोक देंगे, कहानी ख़त्म, है ना। तो ये हो गया 5 दूनी के, 5 दूनी के, ओ सॉरी, ये क्या हो गया। तो 5 दूनी के 10, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए यहाँ से ये आपका सॉल्व हो गया, यहाँ से करते हुए, यहाँ से होल्ड कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। फिर ये करते हुए ऐसे सॉल्व हो गया, समझ रहे हैं। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इधर तो नहीं जा रहा, चलिए खैर जो भी हो। और क्या ले सकते हैं,
मान लीजिए 4 से आपको डिवाइड करना है 4, 8 है ना 5 में, तब क्या करेंगे? एक बार में 4, ये 4 4 कैंसिल, 8 आया, 2 बार में ये 8 कैंसिल, फिर ये 5 आया, एक बार में 4, एक बचा। देखिए सबका काम हो गया, लास्ट में बच गया और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो ले लेंगे। लेने के बाद और कितना था यहाँ पर 4 दूनी के 8 यहाँ पर ले लेंगे, 4 दूनी के 8 और ओ भाई साहब ये हो गया 8, कितना बचेगा 2। ठीक है, देखिए अब यहाँ फिर से शेष बच गया। एक तो यहाँ शेष बचा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। 5 को मैंने उतारा था, 5 का काम किए, एक शेष बचा था, पॉइंट लगाकर एक जीरो लिए थे, एक जीरो लिए, फिर 4 दूनी के 8 ले गए तो माइनस किए तो 2 बच गया। तो यहाँ फिर से रिमाइंडर बच गया, तो कोई बात नहीं, बचने दीजिए। ऐसा नहीं कि फिर से एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट एक ही बार में एक ही लेना है। अब हम जीरो बार बार लिख सकते हैं, एक एक करके जीरो लेंगे, एक स्टेप में एक जीरो, फिर एक स्टेप में एक जीरो, ऐसे करके। देखिए तो एक स्टेप में मैंने एक जीरो लिया था, थोड़ा सा आगे काम बढ़ा, फिर भी काम बाकी है अभी, तो हम फिर से एक जीरो यहाँ पर, फिर से एक जीरो यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे। कितना हो गया 20। अब वहाँ 4 5 20 कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर देखते हैं कितना आ जाएगा, 121.25 आंसर आपका आ जाएगा। देख रहे हैं ना, पॉइंट के बाद कैसे लेना है, एक स्टेप में एक जीरो, फिर एक स्टेप में एक जीरो। थोड़ा सा और ऊपर टांगे एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। चलिए ये क्या है भाई, अबे हट, सब कहाँ से आए। हाँ एक और थोड़ा सा पटांग लेते हैं क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए 500 से 500 से आपको डिवाइड करना है 2 में। किस में करना है? 2 में। तो अब क्या करेंगे? तो वही सिस्टम है भाई कि 500 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि 500 पढ़ा एक बार भी पढ़ेंगे अगर तो ज़्यादा हो जाएगा 2 से, है ना। तो इससे कम ले जाने के लिए क्या करें, 500 पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 500 पढ़ा 0 बार। तो चलिए हमने 0 बार में पढ़ लिया, तो 500 पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तब 0 में ना आएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 2 में 0 का 2 बचा। अब देखिए हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे जितने अंक लिखे हैं सबका काम हो जाना चाहिए। एक ही था, एक इसका काम हो गया मतलब सबका काम हो गया। अब कुछ ना कुछ नीचे बचना चाहिए, बच रहा है तो डेसिमल लगाना है, तो बच रहा है, मैं डेसिमल यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, समझ रहे हैं। और लगाने के बाद कितना जीरो लेना है, एक बार में एक ही जीरो, तो मैं एक जीरो यहाँ पर ले रहा हूँ, ले लिया। और फिर 500 पहाड़ा पढ़ेंगे या देखेंगे 20 है कि ना 500 पहाड़ा में, तो 500 पहाड़ा एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे कम क्या है, 0 बार में पढ़ना पड़ेगा हमको। तो 0 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, समझ रहे। तो 20 में से 0 घटेगा तो 20 ही बचेगा, क्या बचेगा ना। अब देखिए ये अगला स्टेप है, ये सब एक देखिए यहाँ तक एक स्टेप, यहाँ तक एक स्टेप, अब ये अगला स्टेप चलेगा। तो हमने बताया ना कि हर एक स्टेप में आप एक एक जीरो लेके चलिएगा बारी बारी से। इसमें हमने एक जीरो लिया, अब 500 पहाड़ा देखा है, एक बार हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम 0 बार पढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा 0, फिर नीचे का बचेगा 200। अब देखिए फिर अब ये एक नया स्टेप है, अगला स्टेप है, तो इसमें फिर हम एक बार एक जीरो एक ले लेंगे, पॉइंट एक बार लगा के छोड़ देना है। हर एक स्टेप में एक एक जीरो लेते जाना है जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता। अब 500 पहाड़ा में 2000 ढूंढेंगे, तब 500 दूनी की 1000, 5 4 बार में 5 की पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2000, आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा, और क्या। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने देखा कि 500 से 2 में डिवाइड करने पे कितना आंसर है, 0.004। आप लोग करके देख लीजिएगा मोबाइल में इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा एक और लेते हैं, इसको जिसको उतारना होगा उतार लेगा। थोड़ा समय दिखा देता हूँ अच्छे से, थोड़ा ऊपर तेरी, हाँ ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, हो गया।
इसको अब मैं थोड़ा चलाने नहीं आ रहा, मुझे इसको छोटा कैसे करते हो सीख जाऊँगा तो छोटा भी करके दिखा दूँगा आप लोगों को। फिलहाल इतना समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे मतलब क्या, एक और एग्जांपल लेंगे और क्या, थोड़ा से समझ में आए। इसे 400 से इस बार लेते हैं, इसका क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। अबे तेरी कहाँ गया, 400 से किसको करें, 2 कहीं करते हैं, क्या दिक्कत। तो चलिए 400 पहाड़ा 0 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ जितना था सबका काम हो गया, तो डेसिमल लगा देंगे। और एक डेसिमल एक ही लगाना है, लेकिन 0 आप जितना मर्ज़ी उतना ले सकते हैं, अलग अलग स्टेप में। एक स्टेप में 1 0, फिर अगला स्टेप में 1 0, फिर अगला स्टेप में 1 0, ऐसे करते जाना है। तो मैं यहाँ पे 1 0 ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि 400 पहाड़ा में 20 नहीं है। एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अरे तेरी 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ये बचेगा 20। और फिर ये नया स्टेप है तो फिर एक 0 लेंगे, 400 पढ़ा फिर 0 ही बार में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर यहाँ 0 लेंगे, घटाएंगे तो 200 ही बचेगा। फिर अगला स्टेप है तो 1 0 हम और फिर ले लेंगे, है ना। अब देख रहे हैं कि 400 पढ़ा में 2000 है, 4 5 20, हाँ 5 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे 4 के पहाड़ा तो आपका 2000 आ जाएगा। और ये आपका कैंसिल आउट। अबे तेरी किधर गया ओ भाई साहब, कहाँ गया, इधर है। समझ रहे हैं इसका आंसर कैसे आया। तो अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं डेसिमल के प्रकार में कि डेसिमल के कितने प्रकार है, मीन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एंड हाउ टू डील विथ डेसिमल। ओके, मतलब कि डेसिमल के साथ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उसके साथ डील किया जाता है तो वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डेसिमल समझ में आ गया आप लोग को, लेकिन डेसिमल तो समझ में आ गया। एक और चीज़ नहीं, सब ठीक है, इससे एक और चीज़ बता ही रहा था आप लोग को। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिवीज़न में कि एक अंक से काम नहीं चाहता, डबल अंक उतार दीजिए। और डबल अंक उतार रहे हैं तो 1 0 बैठा दीजिए। अब डबल अंक से काम नहीं चला तो ट्रिपल अंक उतार दीजिए और उसके ऊपर 2 0 बैठा दीजिए। इसके बारे में क्या कहानी है, ऐसा सब कहानी गलत है, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज कि 25 है, 25 से आपको डिवाइड करना है 1 0 0, फिर लेते हैं 1 0 0 ले लें, चलो क्या दिक्कत, 0 चलिए ना है कि चल क्यों है भाई, चल तू चल। हाँ आगे देखते हैं। तो 25 चौका 100, तो तुम आराम से दिख रहा है 25 चौके 100, आप लोग क्या करेंगे बड़ी आसानी से कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये 1 उतार दिए, क्योंकि इन तीनों का काम हो गया, तब अगले वाले को उतारेंगे ना, इस 1 को उतार दिए। अब लोग क्या कहते हैं कि लो 25 के पढ़ा तो 1 है ही नहीं, तो क्या काम करो ना, इसको भी उतार दो। तो 1 तो उतारे हैं पहले से, 1 और 0 उतार देंगे तो डबल अंक उतार देंगे। तो कहते हैं डबल अंक उतारे ना तो 1 यहाँ पे 0 बैठा दो। तो फिर देखेंगे ओ माय गॉड, तो जो इसे 10 उतारे हैं मतलब डबल अंक उतारे, 1 0 यहाँ बैठा दिए। इधर ये 25 पढ़ा में 10 भी नहीं है, 1 और अंक उतार दो, 3 अंक उतार दिए, चल बे 3 अंक उतार दिए, कहेंगे आए अब सही है। और डबल अंक ट्रिपल अंक उतारे हो ना तो 1 0 और बैठा दो। ऐसे आंसर तो आया था, लेकिन तरीका क्या है एकदम बिल्कुल गलत है। समझ पा रहे आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। डबल अंक ट्रिपल अंक ये सब फालतू चीज़ें, ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नियम है नहीं। 1 अंक उतारिए उसका काम करिए, फिर अगले को उतारिए उसका काम कीजिए, अगले को उतारिए उसका काम कीजिए, ऐसे चलते जाना है, कैसा भी डिवीज़न मिले। तो मैंने अभी 1 को उतारा, देखा कि 25 पढ़ा में 1 नहीं है, मतलब 25 के पढ़ा एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 25 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 0 बार। अबे चल तू ओ तेरी, तो हो गया ये 2, तो 0 बार, जा पेन गड़बड़ हो गया, 0 बार पढ़ेंगे तो कितना बचेगा 1, 0 0 आएगा ना जी। अब देखिए इस 1 का काम खत्म है, 0 को उतारेंगे। अब देखेंगे 25 पढ़ा में 10 है नहीं है, तो उससे कम क्या है 0, तो 0 बार में आपका सही से काम नहीं कर रहा, 0 बार में कितना आ जाएगा 0, कितना बचेगा 10, ये 0 काम होगी। अभी इसको उतारेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 100, 25 चौके कितना आ जाएगा आपका 100, समझ रहे हैं। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2004 इसका आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोग
समझ गए हैं कि डबल अंक वाली अंक उतारो तो एक जीरो बैठाओ, ट्रिपल अंक उतारो तो एक जीरो बैठाओ, ये सब कैसे हो रहा है। अब सीधा हम चलते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ डेसिमल पे चलते हैं बिना टाइम को ख़राब किए। चलिए देखते हैं। चलिए भाई साहब, तो डेसिमल जो है ना वो तो बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। कितना होता है? दो टाइप का। डेसिमल, देखिए स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो मैं नहीं जानता, हो सकता है, और हिंदी में भी गड़बड़ होगा तो मैं नहीं जानता। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ में गड़बड़ी होगी तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये गड़बड़ बात है। मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ में गड़बड़ कैसे हो जाएगी। चलिए, डेसिमल और दशमलव हिंदी में इसका दो टाइप होता है ना। दो टाइप चलबे कौन कौन होता है? एक टाइप होता है शांत, हिंदी बोलते हैं शांत दशमलव। बहुत धीरे पेन काम करा है जी मेरा, मैंने खुद से बनाया है। नया पेन खरीदूंगा तो देखिए ये सब क्या क्या जुगाड़ लगाया है मैंने, है ना, तो सही से काम करेगा। शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में मैं लिख नहीं पाऊँगा, बता देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप लोग समझिएगा, ठीक है। और एक दूसरा होता है अशांत ये दशमलव ऐसे ही रहेगा, दशमलव। इसको इंग्लिश में बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या, नॉन अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब आगे क्या समझेंगे। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत, ये क्या होता है, ठीक है। समझने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अशांत दशमलव है ये खुद इसका दो प्रकार है। अशांत यानी कि इंग्लिश में बोले नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है इसके दो प्रकार है, अशांत, है ना, या फिर बोल लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शॉर्ट में समझ लीजिए, उधर डॉट डॉट है ना, डेसिमल। इसमें क्या कहानी है कि ये दो प्रकार का होता है। ये सब क्या होता है समझेंगे, पहले प्रकार समझिए। एक होता है ना, एक होता है हाँ अशांत, अशांत आवर्ती छोड़ रहा है जी मेरा पेन, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक। इंग्लिश से बोलते हैं इसको देखो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलेंगे,